हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द ब्लूएस्ट आई बाय टोनी मॉरिसन। द ब्लूएस्ट आई को पब्लिश किया गया था 1970 में और ये टोनी मॉरिसन का फर्स्ट नॉवल था। सबसे पहले हम टोनी मॉरिसन के बारे में जान लेते हैं। ये एक फीमेल अफ्रीकन राइटर हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1931 और डेट ऑफ डेथ है 2019। ये एक पहली ब्लैक वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ विन किया अपने वर्क्स की वजह से। ये एक नॉवेलिस्ट थी, उसी के साथ साथ एक एडिटर भी थी। इन्हें सबसे ज़्यादा काम ब्लैक फेमिनिज्म पर किया है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नोवेल पर। द ब्लूएस्ट आई ये एक बहुत ही कमाल का नोवेल है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सेक्सुअल लैंग्वेज यूज़ की गई है, रेसिज्म पे बात की गई है और चाइल्ड मोलेस्टेशन पर बात की गई है, जिसकी वजह से इसको स्कूल्स में बैन करने की कोशिश की गई और उसके अलावा जितनी भी यूएस की लाइब्रेरीज़ थी वहाँ पर भी इसको बैन करने की कोशिश की गई। अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो पूरी स्टोरी एक कैरेक्टर पिकोला के इर्द गिर्द घूमती है। पिकोला की एज की अगर हम बात करें तो नोवेल के स्टार्ट में वो 9 साल की होती है, लेकिन जब तक नोवेल एंड होता है उसकी एज 11 साल हो चुकी होती है। ये एक डार्क स्किन वाली गर्ल है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अगली कंसीडर करती है। इसको कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, इसके माँ बाप भी इसको बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। ये एक बहुत ही ग्रेट डिप्रेशन में बड़ी होती है। इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा दुखों भरी है और बहुत मुश्किल ज़िंदगी है इसकी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। अगर हम बात करें इसकी समरी की तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लॉडिया मैक्टर और फ्राइडिया मैक्टर। ये दोनों बहनें हैं और ये काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं। ये भी ब्लैक हैं लेकिन ये पिकोला को बहुत सपोर्ट करती हैं। इन्हीं के घर में एक और लड़का रहता है जिसका नाम है हेनरी वाशिंगटन। फिर नेक्स्ट हमारे पास पिकोला ब्रीडलव है। इसके फादर का नाम है चोली ब्रीडलव और इसकी मदर का नाम है पॉलीन ब्रीडलव और इसका एक भाई भी है जिसका नाम है सैम्यूल ब्रीडलव। अगर मैं आपको इसके फादर की बात बताऊं तो वो बहुत ही बुरे हैं और वो शराब पीते हैं। उन्हें अपना घर भी जला दिया और वो जेल में भी काफ़ी दफ़ा गए हैं। उनकी बहुत ट्रेजिक लाइफ है। अगर हम इनकी मदर की बात करें तो वो भी अकेला रहना पसंद करती हैं। वो भी अपने आप को बहुत अगली समझती हैं और वो वाइट से बहुत इंस्पायर्ड हैं। वो किसी वाइट फैमिली के घर में काम करती हैं तो बस वो उनसे हर टाइम इंस्पायर्ड रहती हैं। इनका एक पाँव भी टूटा हुआ है और एक दांत भी टूटा हुआ है। फिर अगर हम इनके भाई की बात करें सैम्यूल ब्रीडलव की तो वो 14 साल का है और वो अभी तक 27 टाइम्स अपने घर को छोड़ के जा चुका है। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सोप हेड। ये एक चर्च का बंदा है और ये ऐसा बोलता है कि मैं एक मैजिशियन हूँ, लेकिन ये प्रीचर बनना चाहता था लेकिन फेल हो जाता है। तो ये अपने जाल में फंसाता है पिकोला को और उससे एक कुत्ते की मौत करा देता है, यानी कि एक डॉग उससे मरवा देता है। क्योंकि पिकोला को तो ब्लू आइज़ चाहिए होती है ना। ब्लू आइज़ क्यों चाहिए होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे पूरी स्टोरी जो है वो क्लॉडिया मैक्टर बता रही है, वो नरेटर है। उनके घर में पिकोला आके रहती है और पिकोला बहुत खामोश रहती है। उसकी बहुत बुरी हालत होती है और उसे पता चलता है कि जो पिकोला है उसको उसके ही फादर ने रेप कर दिया। और एक दिन उसका जो फादर है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आता है और वो देखते हैं कि पिकोला बर्तन धो रही है तो वो उसको वहाँ पे पकड़ के रेप कर देता है। जबकि उसकी माँ जो है पॉलीन जब वो आती है वो देखती है कि वो रो रही है पिकोला, तो वो पिकोला को ही आगे से आके मारती है कि तुम अपने बाप के सामने आई क्यों थी। तो वो बहुत ज़्यादा पिकोला डिप्रेस्ड होती है और यहाँ पे क्लाउडिया और फ्रीडा जो है वो उसकी बहुत मदद करते हैं, इसके लिए बहुत सिंपैथी रखते हैं। लेकिन पिकोला को कोई बचा नहीं सकता। वो मतलब डिज़ायर उसके दिल में पैदा होती है कि अगर मेरे पास ब्लू आइज़ होंगी ना, मतलब अगर मैं वाइट हो जाऊँगी ना तो बस फिर सब मेरी कदर करेंगे और सब बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इसके लिए कोशिशें भी करती है लेकिन बुरी तरह से हारती है और फिर कुछ टाइम बाद वो अपने ही फादर के बेबी से प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब क्लॉडिया और फ्राइडिया को ये बात पता लगती है तो वो कहते हैं कि ये बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए, लेकिन पूरी सोसाइटी कहती है कि नहीं, हमने वो बच्चा मार देना है क्योंकि वो उसके फादर का बच्चा है। ठीक है, और वो है भी बहुत छोटी, 11 साल की बच्ची है। ठीक है, और फिर एंड पे क्या होता है कि उसका बच्चा भी मर जाता है और वो खुद पागल हो जाती है। मैरीगोल्ड के फ्लावर्स का थोड़ा सा यूज़ हुआ है। क्लाउडिया और फ्राइडिया उसके लिए मैरीगोल्ड के फ्लावर्स उगाती हैं कि अगर ये खिल गए तो हमारी जो पिकोला है वो बच जाएगी, उसका बच्चा भी बच जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एट दी एंड पिकोला ये सब कुछ फेस करके मर जाती है। इसकी अगर हम थीम्स की बात करें तो रेसिज्म, ट्रॉमा, पावरलेसनेस, फैमिली, लव और डिज़ायर है। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।